हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस यूपीएस टीचर क्लासेज में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इससे पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं कि मतलब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। और जो पदार्थ हम लोग जाने इससे पिछले वीडियो में जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो जॉन डाल्टन ने बतलाए थे कि जो परमाणु होते हैं अविभाज्य होते हैं, उनको फिर से विभाज्य नहीं किया जा सकता है। तो क्या हुआ, बाद में पता चला कि परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर बने होते हैं। पता चला कि परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग देखे कल इससे पिछले वीडियो में कि जो परमाणु होते हैं 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग देखे, ये भी देखे कि परमाणु कैसे होते हैं, गोलीय होता है। परमाणु गोलीय होता है और परमाणु के बीच में जो सेंटर होता है वहीं पे पाया गया है कि वहीं पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो सेंटर होता है परमाणु के वहीं पे होता है प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। इसी जगह को क्या बोल दिया गया, परमाणु के नाभिक बोल दिया गया, यानी न्यूक्लियस बोल दिया गया। तो कोई पूछेगा कि परमाणु के नाभिक किसे कहते हैं, न्यूक्लियस किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि परमाणु का वह केंद्र, यानी परमाणु का वह केंद्र जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। देखिए तो परमाणु के वह केंद्र जहाँ क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कहेंगे परमाणु का वह केंद्र जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक क्या होता है, वह नाभिक होता है धनावेशित होता है। चलिए इस बात को आगे जानेंगे, नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। अब देखिए कल पढ़े थे, ये भी पढ़े थे पिछले वीडियो में कल के, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो कहेंगे, और जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस पथ पे, जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, उस रास्ते को बोलते हैं परमाणु के कक्ष यानी ऑर्बिट। तो देखिए परमाणु के कक्ष यानी ऑर्बिट किसे कहेंगे, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन जिस पथ से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उस पथ को क्या कहेंगे, कक्ष कहेंगे, यानी परमाणु के कक्ष कहेंगे उस पथ को। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश। आपका जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही चार्ज, दोनों पर सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए डाटा तो सेम है लेकिन खाली इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। क्या होता है, चार्ज लेस होता है। अब तो ये जो एक्चुअल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो देखेंगे। अब देखेंगे सापेक्ष आवेश यानी सापेक्ष चार्ज, रिलेटिव चार्ज। अब मौलिक कण के क्या देखेंगे, रिलेटिव चार्ज, यानी मौलिक कण के रिलेटिव चार्ज यानी सापेक्ष आवेश और सापेक्ष द्रव्यमान को देखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन सापेक्ष कहने का मतलब एक दूसरे से तुलना करते हुए, कहने का मतलब रिलेट करते हुए। देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। वहीं प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, +1 होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, सापेक्ष आवेश क्या होता है न्यूट्रॉन के, तो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए अब इसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी इसका सापेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान होता है 1/1840 भाग ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के जो द्रव्यमान होते हैं, तो एक तो हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान बहुत ही कम होता है और उसमें भी कह रहा है कि 1/1840 भाग यानी बहुत ही कम, यानी इलेक्ट्रॉन का भाग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप कह सकते हैं 9 के बराबर यानी 0 कह सकते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 होता है। तो कहिएगा
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान में सेम होता है, तो नहीं, होता है अलग, लेकिन रिलेट करके बताया गया है कि प्रोटॉन का मास भी एक होता है और न्यूट्रॉन का मास भी एक होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कम होता है किससे, न्यूट्रॉन के मास से। यानी द्रव्यमान, यानी कहेंगे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से, कहेंगे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से, प्रोटॉन के द्रव्यमान से, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, ज्यादा होता है यानी अधिक होता है। तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए हम लोग देख लिए कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश भी देख लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आवेश वो भी देख लिए। अब चलिए अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नोटेशन देखेंगे, उसको डिनोट कैसे करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कहने का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए कोई भी अगर कण है उस पे मास भी है, यानी उसका द्रव्यमान भी है, उस पे चार्ज भी है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे। तो मान लीजिए एक्स क्या है, कण है कोई, तो एक्स कोई कण है, तो कण का जो मास होता है उसको कहाँ पे लिखते हैं, यानी द्रव्यमान होता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जो चार्ज होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कथी से डिनोट करते हैं, ई से। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन, इसका मास कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा, अच्छा इसका चार्ज कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। अब देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन को मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो 0 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो -1 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ई माइनस से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं। अब देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को देख लीजिए, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं। अब इसको कैसे दर्शाते हैं प्रोटॉन को, अब देखिए इसे प्रोटॉन को क्या हो गया, मास, मास देखिए प्रोटॉन का कितना है, मास कितना है, 1 है, तो 1, चार्ज कितना है, +1, तो 1, इसलिए प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं P+, तो समझ जाते हैं क्या प्रोटॉन है। अब देखिए न्यूट्रॉन, तीसरा बात क्या है, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पे क्या होता है, देखिए न्यूट्रॉन पे क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0, मास कितना होता है, 1 होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को N0 यानी N0 चार्ज से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, और प्रोटॉन को P+ से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E- से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग इससे आगे इलेक्ट्रॉन का, अब देखेंगे हम लोग देख लिए कि मौलिक यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सापेक्ष आवेश और सापेक्ष द्रव्यमान। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। तो चलिए अब बने रहिए वीडियो में। चलिए तो इलेक्ट्रॉन के अब्सोल्यूट चार्ज एवं अब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अब्सोल्यूट चार्ज और अब्सोल्यूट मास को जानने से पहले पूछिए, जानना होगा आपको। तो देखिए यूनिट ऑफ मास यानी द्रव्यमान का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक एक तो होता है ग्राम, एक होता है किलोग्राम, एक होता है AMU। तो देखिएगा जो ग्राम होता है ना वो CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, और SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। और एक होता है AMU। AMU का मतलब होता है AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी जो ये द्रव्यमान होता है ना, ये द्रव्यमान के सबसे छोटा मात्रक होता है। एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम होता है। कितना होता है,
-24 ग्राम होता है। एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है। तो CGS मात्रा क्या हो गया, द्रव्यमान के ग्राम हो गया। SI मात्रा क्या हो गया, किलोग्राम होता है। और जो AMU होता है वो द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रा होता है, जो एक AMU बराबर इतना ग्राम होता है। और देखिए हम लोग जानेंगे यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का मात्रक। तो एक तो होता है आवेश का मात्रक ESU CGS में होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, ESU जो CGS में होता है। एक होता है कूलम जो SI में होता है। तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए इतना जान गए, इतना जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास होता है, यानी जो हम अभी तो पढ़े हैं रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास पढ़े, अब पूरा उस पर चार्ज कितना होता है, पूरा उसका मास कितना होता है, अब पढ़ेंगे। अब तो चलिए अब पढ़ते हैं कि उस पर टोटल चार्ज होता कितना है, एक्चुअली में चार्ज कितना होता है, कितना मास होता है उस पर, वो बात अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इससे आगे। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास। तो यानी कहने का मतलब एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरा चार्ज कितना होता है, पूरा मास होता कितना है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो ESU में चार्ज होता है वो होता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और उसका SI में होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देखिए प्रोटॉन पर क्या होगा, तो प्रोटॉन पर जितना इलेक्ट्रॉन पे मास होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इतना है, तो फर्क यही होता है कि इस पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो निगेटिव में होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU हो जाएगा, सीधा बात है। और इसका हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम हो जाएगा। और अब जान रहे हैं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, यानी न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। अब देखिए अब मास के बारे में बात करेंगे। इसका जो AMU में जो मास होता है वो होता है 0.055 AMU होता है। और इसका केजी में जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। अब देखिए प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 0.0075 AMU और दिमाग लगाइएगा, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.0087 AMU होता है। तो देखिए तो इसके जो द्रव्यमान है उससे थोड़ा सा ये अधिक है कि नहीं है, देखने से ही लग रहा है। और इसका देखिए 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। और वही न्यूट्रॉन का मास देखिए ग्राम में 1.675 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसीलिए हम बोले हैं कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा सा कम होता है, यानी प्रोटॉन थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है द्रव्यमान। तो चलिए इतना सारे बात हम लोग सीख लिए, और इससे आगे इससे भी इंटरेस्टिंग बातें अगले क्लास में पढ़ेंगे परमाणु से संबंधित। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और पूरे वीडियो में बने रहने के लिए हम आप अपने तरफ से आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।